दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ऐसी कौन सी बेसिक स्किल्स हैं और ऐसी कौन सी स्किल्ड स्किल्स हैं जो आपको सीख के आनी है इंडिया से आने से पहले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगी और कुछ चीज़ें जो आप अपने प्रोफेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने में। पहली स्किल है कुकिंग। आपको जैसे मालूम है मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो इस वजह से सबसे पहली स्किल मेरे टेबल पे यही है। और आप लोग के लिए भी देखिए, कुकिंग करना अलग चीज़ है, लेकिन एक रिक्वायरमेंट होती है ना कुकिंग में। तो कुकिंग तो एक रिक्वायरमेंट है, और कनाडा में आप कहीं बाहर से रोज़ खाना खा नहीं सकते। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कुकिंग करना आना चाहिए। अच्छा, कुकिंग में आप क्या क्या सीख के आ सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप रोटी पराठा सीख के आओ। रोटी पराठा बनाना ज़रूर आना चाहिए आपको। दूसरी चीज़ है सब्ज़ी, दाल, चावल, है ना, ये सब आना चाहिए। नाश्ते में आप क्या खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, पोहा सीख के आ जाओ। और खिचड़ी वगैरह, जब कभी पेट ख़राब है, कुछ हो गया, तो खिचड़ी वगैरह आना चाहिए, ये सीख लो। सैंडविच वगैरह सीख लो, ये भी नाश्ते में यूज़ होता है, और कुछ लोग तो खाने में भी खाते हैं। अगर आप गुजरात से हैं तो गुजराती अपने यहाँ का खाना सीख के आएँ। पंजाब से हैं तो पंजाबी अपने यहाँ का खाना सीख के आएँ। तो ये सब, वो देखिए, खाना तो बहुत रिलेटिव सी चीज़ है, आपको जो अच्छा लगता है आप, लेकिन आप सीख के ज़रूर आइए। जो आपकी मम्मी पापा बना लेते हो अच्छा सा, कोई दादी वादी बनाती हो अच्छे से, वो ज़रूर सीख के आइए। तो ये तो हो गई देखिए पहली बेसिक स्किल। तो दूसरी स्किल है कम्युनिकेशन। आप इसको बेसिक स्किल कहें या आप इसको एक प्रोफेशनल स्किल कहें, ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कनाडा में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको नए तरीके के लोग मिलेंगे। अब हम लोग क्या, देखिए ऐसे बताना बहुत मुश्किल है मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे लोग अलग तरीके से चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, है ना। तो थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन बैरियर आता है, हमारा कल्चरल बैरियर है, कम्युनिकेशन बैरियर भी आ जाता है इसमें। तो इसमें 2 टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। पहला तो आप ये कर सकते हैं कि एक इंग्लिश बोलना आपको अच्छे से आना चाहिए। बहुत अच्छे से ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेसिक लेवल पे एक जो मिनिमल अंडरस्टैंडिंग की इंग्लिश होती है, जो क्लियर कोहेरेंस होता है ना, कोहेरेंस मतलब कि साफ़ सफाई से जो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ की लैंग्वेज ही अंग्रेज़ी है। आपको सीख के आना ही पड़ेगी। आपको अपने लोग तो मिलेंगे, आपको यहाँ के भी लोग मिलेंगे, तो इसलिए आपको इंग्लिश बोलना ज़रूर आना चाहिए। ये तो हो गई पहली टिप। दूसरी टिप ये है कि यहाँ के लोगों का ना एक्सेंट बहुत अलग होता है। वो बोलेंगे, आपको भले ही जितनी इंग्लिश आती हो, अगर आपको यहाँ का एक्सेंट नहीं समझ में आता है तो आप नहीं समझ पाएंगे वो क्या बोल रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको यहाँ का एक्सेंट पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, कैनेडियन वीडियोस देखें, कनाडा के लोग कैसा एक्सेंट में बोलते हैं। थोड़ा बहुत रेगुलर में 1-2 वीडियो रोज़ देख लो, थोड़ा समझने की कोशिश करो वो क्या बोल रहा है। अगर वो आपसे बोल रहा हो तो आप क्या उसको रिस्पॉन्स करोगे, इस तरीके की कोई वीडियो देख सकते हैं। जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है, या इसको स्किल नहीं कहेंगे यार, ये तो शायद आपको आता ही होगा, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कनाडा में लोग आके भूल जाते हैं, वो है हाइजीन। जब आप अपने परिवार से अलग होते हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं। तो हो सकता है उसमें से एक चैलेंज ये भी हो आपके लिए, हाइजीन। यहाँ पे लोग, मैंने देखा है कैनेडियंस का सोशल हाइजीन तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो एक पर्सनल हाइजीन होता है ना हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको रोज़ नहाना है। देखिए आप कोई बच्चे नहीं है जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, लेकिन ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। रोज़ नहाना मेंटल कंडीशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो रोज़ नहाइए, रोज़ साफ़ सफाई से रखिए, पूजा पाठ करते हो तो वो करिए, नमाज़ पढ़ते हो नमाज़ पढ़िए, गुरुद्वारा जाते हो गुरुद्वारा जाइए, जो करना हो करिए। नहीं गुरुद्वारा जा सकते हैं, जो अपना पर्सनली प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करिए। तो एक ही हाइजीन में ही आता है ये सब। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। दूसरा बात करते हैं सोशल हाइजीन के बारे में। अच्छा, सोशल हाइजीन में मतलब ये है कि आप यहाँ आएंगे तो आप पहले तो रेंट पे ही रहेंगे ना। यूजुअली तो लोग रेंट पे ही रहते हैं जो आते हैं। आपने मान लीजिए कुछ बनाया और गंदा कर दिया, तो दूसरे बंदा भले ही आपसे बोले ना, लेकिन उसको ख़राब तो लगेगा ना। तो आपको एक सोशल हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है। ये कोई स्किल नहीं है, ये बेसिक एडिकेट्स होते हैं जो हमारे घर पे लोगों को सिखाए भी जाते हैं, लेकिन जब हम लोग अकेले में होते हैं तो हम इसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत लोग मैंने देखे हैं यहाँ पे आते हैं लेकिन बहुत गंदगी से रहते हैं, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं रखते हैं। तो ये भी नहीं ठीक है, क्योंकि आपकी वजह से किसी और को अगर प्रॉब्लम हो रही है, बहुत गलत बात है। तो इसमें आपको क्या आना चाहिए, नॉर्मल सी चीज़ें, झाड़ू पोछा आना चाहिए, है ना। और जो आप अपने बर्तन में जिसमें खाते हैं वो आपको मांजना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काम वालियाँ तो आती नहीं हैं, तो आपको बर्तन मांजना भी आना चाहिए, वो भी एक स्किल है। तो ये सब आप चाहिए तो अपने घर पे सीख सकते हैं, मम्मी लोगों से, जो भी आपके यहाँ करता है उससे सीख सकते हैं। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, आप अपना काम करेंगे, अच्छी बात है। तो दोस्तों ये तो चलिए हो गई बेसिक स्किल्स जो आपकी एवरीडे लाइफ में काम आएगी। अब बात करते हैं कुछ प्रोफेशनल स्किल्स की। मैंने देखा है लोग यहाँ पे आते हैं तो बेसिक जॉब्स करते हैं,
लेकिन इंडिया में अपने पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जो हम लोग नहीं सीख के आते हैं, लेकिन अगर आप सीख के आए हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे काम मिल सकते हैं, जो आपका मिनिमम वेज है उससे ऊपर की लेवल की जॉब्स मिल सकती हैं। तो कनाडा में स्किल्ड लेबर बहुत पैसे कमाता है। अगर आप एक स्किल्ड लेबर है ना, तो आप बहुत अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। तो स्किल्ड लेबर में देखिए, मैं बहुत ही बेसिक चीज़ की बात करूँगा जो आप सीख के आ सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक एस्पेक्ट में बात करूँगा। तो अगर आप एक लेडी हैं तो आप एक ब्यूटी स्पेशलिस्ट का कोर्स करके आ सकते हैं। थोड़ा बहुत पैसा लगेगा इंडिया में, लेकिन वो यहाँ पे आके कब निकल जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और दूसरा, अगर आप एक जेंट्स हैं तो आप बार्बर का कोर्स कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आके आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं एज अ बार्बर, और वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होती हैं, तो उसमें आप काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। और वीडियो ख़त्म करने से पहले अब मैं आपसे एक ऐसी बात करता हूँ जो कि बहुत लोग मैंने देखा नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है। देखिए, कनाडा में फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप फिज़िकली बिल्कुल फ़िट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भाग दौड़ है। अगर आपकी कोई जॉब है ऐसी, तो आपको जॉब पे जाना है, और इस तरीके की जॉब अगर आप करते हैं तो उसमें आपको फ़िज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ जॉब भी छोड़िए, आपको बस पकड़ने भी जाना ना, तो यहाँ पे आधा किलोमीटर कभी कभार चलना पड़ जाता है। तो अपना इंडिया में हम लोग के पास, आपके पास मोटरसाइकिल है, नहीं मोटरसाइकिल है तो गाड़ी है, कुछ ना कुछ है, रिक्शा चलता रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बस ही पकड़नी है। तो उसके लिए आपको फिज़िकली फ़िट होना ही पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, 1-2 किलोमीटर भी चलना पड़ेगा। कभी कभार लोगों की बस छूट जाती है, तो उसमें आपको चलना पड़ेगा। मेरी एक बार बस छूट गई थी, तो मैं अपने कॉलेज गया था 2.5 किलोमीटर चल के। आधा घंटा, 1 घंटा लोग चलते हैं यहाँ पे, कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सीरियसली ऐसा है। तो फिज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, अगर फिज़िकली फ़िट है तो मेंटली फ़िट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आते हैं, उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, बहुत लोड लेने लगते हैं, मेंटली परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो भैया, आप इतना पैसा खर्चा करके आए हो, आप अगर एक नॉर्मल स्टेट में हो, ठीक है, वहाँ से आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिप्रेशन में चले गए तो उसका क्या आउटकम है? उसका कोई आउटकम नहीं है। उसमें भी आप परेशान हैं तो और परेशान हो जाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी और गिर जाएगी। तो डिप्रेशन में मत जाओ, फिज़िकली और मेंटली दोनों फिट रहो। तो दोस्तों, यही थी कुछ टिप्स एंड स्किल्स जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीख के आएँ, जैसे कि आप लोग की जर्नी एक अच्छी स्मूथ तरीके से कनाडा में चले। थोड़े बहुत चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, देखिए, सबकी लाइफ में, जो कि ज़रूरी भी है, जिससे कि आप सीखते रहें चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखें। तो चलिए, यही थी आज की वीडियो। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द ही। अभी वैसे भी रोशनी बहुत कम हो गई है, तो मुझे वीडियो यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी। टाइम हो रहा है 9 बजने वाला। तो चलिए, ठीक है, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।